तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। पूरा चैप्टर करेंगे जो कि आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि भाई सच में डिफिकल्ट चैप्टर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे बता देता हूँ, मैं जो है आपको इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक है और एक पेज का लिंक है जहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। वो क्या क्या होंगे, आपको समरी मिलेगी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। अब जो है शुरू करते हैं कहानी को। कहानी, ये कहानी है नहीं, इसमें जो है एक स्टूडियो की कहानी है। पूरी कहानी जो है स्टूडियो को लेके है। और आपको पता होगा स्टूडियो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा अगर आपने कभी वीडियो का मतलब वीडियो के बारे में जाना हो, वीडियो कैसे बनती है, मतलब वीडियो को छोड़ो फिल्म कैसे बनती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बंदे होते हैं और बहुत ही ज्यादा पैसे की बर्बादी, मतलब बर्बादी तो क्या, फिर वो वापिस आ जाता है, जो भी है बर्बादी भी हो सकती है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है, वो बाद की बात है। लेकिन वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, मिलने भी आते हैं लोग उनसे। तो इतने सारे नाम है भाई इस चैप्टर में, आप अगर याद रखने बैठोगे तो नहीं याद रहेंगे सारे, तो सारे क्या 5-7 नाम याद रख लेना, बहुत हो जाएगा। ऐसे तो इसमें भर भर के नाम है। अब देखो यहाँ पे पोइट्स एंड पैनकेक्स, इसको लिखा है अशोका मित्रन ने। किसने लिखा है? अशोका मित्रन ने। ये एक न्यूज़पेपर कटिंग का काम था इसका, जेमिनी स्टूडियो के अंदर, जिसका एक बॉस था जिसका नाम था SS वसन। क्या नाम था? SS वसन। इसने स्टार्टिंग में एक बायोग्राफी दे रखी है अपनी, उस बायोग्राफी को मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि वो काम की है। ठीक है, अशोका मित्रन 1931, कब की बात है? 1931, यानी कि जन्म हुआ होगा इसका। अ तमिल राइटर recounts his years at Gemini Studio in his book My Years with Bose। एक बुक लिखी इसने, किसने? अशोका मित्र ने, My Years with Bose। ठीक है, और ये जो बुक थी इसमें से इसको बताया गया है, ये स्टोरी लाइन जो आप देख रहे हो, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। The Gemini Studio located in चेन्नई। पता होना चाहिए जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे है। जेमिनी स्टूडियो नाम याद जरूर रखना है स्टूडियो का। जेमिनी स्टूडियो है चेन्नई में। बोस कौन है? SS वसन है उसके बोस। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग। क्या काम था? न्यूज़पेपर आते हैं ना, न्यूज आती है इस स्टूडियो के बारे में, आसपास कोई न्यूज आती है, उसकी बस काट के उन न्यूज को और स्टोर करके रखना अपने पास। ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन फाइल्स। Many of these had to be written out by hands. Although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of Gemini family. The following is an excerpt from his book My Years with Bose। तो ये है स्टार्टिंग में जो है ना, आपको अबाउट द ऑथर दे रखा है, और ये बहुत काम का है क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसका अबाउट द ऑथर जरूर पढ़ना, क्योंकि अबाउट द ऑथर खुद ही बताएगा अपनी कहानी कि कौन कौन बंदा क्या था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है नंबर 2 का, वो भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले जानते हैं पोइट्स और पैनकेक्स। ये दो चीजें क्या है? देखो, पोइट्स होते हैं, पोइट होते हैं, क्या बताएं उनका। पैनकेक्स जो है ना, एक सब नहीं, मतलब एक ब्रांड है मेकअप मटेरियल का। क्या है ये? पैनकेक्स जो है एक मेकअप मटेरियल की एक ब्रांड है। ठीक है, और इसको लीपा पोता जाता है लोगों के मुंह पे, जो एक्टर्स होते हैं उनके मुंह पे भूत बना दिया जाता है उनके मुंह का। तो मेकअप मटेरियल है, क्या नाम है? पैनकेक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पैनकेक्स क्या है। पैनकेक्स क्या है? मेकअप मटेरियल है। अब यहाँ पे बताता है जो अशोका मित्र है, वो बताता है कि देखो, ग्रीता गार्बो, इसने इसको इस्तेमाल किया होगा, मस्ट हैव यूज्ड इट। मिस गोहर, इसने इस्तेमाल किया होगा इसको। वजंती माला, इसने भी किया होगा, लेकिन रति अग्निहोत्री को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा। ठीक है, अब इतने नाम कौन याद रखेगा? आप भी मत रखना, कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। ठीक है, आगे चलते चलो। यहाँ पे जो है ना, जो ये मेकअप का रूम था, ये रॉबर्ट क्लाइव रहता था पहले यहाँ पे, जो कि घोड़ों का, मतलब घोड़े का अस्तबल बोल सकते हो, तो वो था यहाँ पे पहले। लेकिन अब जो है ये बंदा तो यहाँ से चला गया, यहाँ पे खुल गई स्टूडियो। रॉबर्ट क्लाइव, इसने सेंट मैरी चर्च में जाके मद्रास में जो है वहां पे शादी कर ली।
सेंट मैरी चर्च में, जो मद्रास में पड़ता है, वहां पे जाके शादी कर ली, मतलब चेन्नई से मद्रास, है ना, समझ रहे हो, मतलब चला गया वो वहां से, और अब यहाँ पे स्टूडियो खुली पड़ी है। उस रूम के अंदर जैसे आप एंटर करते हो तो आपको पता लगेगा कि मतलब मेकअप रूम के अंदर एंटर करते हो, पता लगेगा आपको कि जो मेकअप करने वाला डिपार्टमेंट है वो भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जो सबसे अच्छा मतलब जो लेवल होते हैं ना, जैसे छोटा लेवल, उससे एक्सपर्ट, उससे एक्सपर्ट, उससे एक परफेक्ट, ठीक है, परफेक्शनिस्ट, तो उस लेवल में बांटा गया है। जो एक्टर का जो काम करता है, एक्टर का मेकअप करेगा, तो वो सबसे अच्छे वाला बंदा करेगा। उसके बाद में ऐसे लो लेवल पे, लो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जिसको थोड़ा बहुत आता है वो टुच्चे मुच्चे गुंडों का कर देगा, ठीक है, ऐसे होता है। मतलब मेकअप सस्ता लेवल, सस्ते प्लेयर्स, और जिनको हाईलाइट किया जाएगा उसका मेकअप पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उस पर अच्छा खासा पैसा बर्बाद होता है, ठीक है। अब जो है उसके अंदर बता रखा है, उसके अंदर जो मेकअप करना है ना वो भी एक अग्नि परीक्षा जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उस कमरे के अंदर जब आप एंटर करोगे तो आपको एक तो आधा दर्जन तो शीशे मिलेंगे वहां पे, मतलब 6-8 शीशे वहां पे लगा रखे हैं, चिपका रखे दीवारों पे। इधर से दिखा एंगल, इधर 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 सारे एंगल दिख जाते हैं आपको उधर से। उसके साथ साथ जब कोने होते हैं ना, कोनों पे एक रोड लगा रखी है जो कि लाइटिंग का काम करती है, ताकि आपको लाइट तो दिखे, अंधेरे में थोड़ी ना मेकअप करोगे। और उनमें से इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है, पूछो मत। अब ये बात है बहुत पुरानी, आज की बात नहीं है कि ये एलईडी लाइट लगा लो, नहीं भैया जी। पहले जो है टंगस्टन के बल्ब आते थे, और उससे पहले तो और भी खतरनाक वाले। तो ये जो लाइट थी ना, ये अग्नि परीक्षा रुला देती थी बंदे को, टॉर्चर था ये पूरी तरीके से। लेकिन कोई बात नहीं, वहां पे करते। और यहाँ पे जो है कोटमंगलम सुब्बू, इसका जिक्र आएगा बहुत ज्यादा, मतलब चैप्टर का, स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, ठीक है। कौन है? कोटमंगलम सुब्बू। बड़ा अजीब नाम है, नहीं अजीब नहीं है, साउथ साइड का नाम है, ऐसे ही होते हैं। इसको नंबर 2 बोला जाता था, और ये था मेकअप बॉय, जो कि एक्टर्स का मेकअप किया करता था। सिर्फ इसका यही काम नहीं था, इसका दिमाग, ये जो है ना, ये बंदा कोटमंगलम सुब्बू, ये यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक्टर बनने आया था। एक्टर नहीं तो पोइट बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं बस, ठीक है। तो ये इसके सपने बहुत बड़े थे, दिमाग जो है खुरापाती आइडियाज से भरा हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, मेकअप बॉय का काम मिल गया, वो भी ठीक है, कोई ये बुरा नहीं माना इसने कभी। इसने बहुत सारे लोगों की मदद करी है, एक फ्रेंडली बंदा था ये, और फिर भी ये लोगों को शरण देता, अपना पैसा बर्बाद करता। अगर इसकी कोई फिल्म बनाई हुई फ्लॉप हो जाती ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा नहीं, हंसता रहता, खुश रहता, जिंदगी में कोई टेंशन फालतू की नहीं पालता था ये, आपकी तरह। नहीं, आप तो नहीं पालते होगे शायद, कमेंट में बताना आपको किस चीज की टेंशन रहती है। तो अब जो है यहाँ पे ये जो कोटमंगलम सुब्बू था, मतलब एक समझ रहे हो खुश मिजाज बंदा था, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस अपने काम पे लगा रहता था। उसके बावजूद इसके इतने सारे दुश्मन थे, इतने लोगों की मदद करता, अपने घर से पैसा बर्बाद करता, उन लोगों को खाना पीना खिलाने पिलाने में, उसके बावजूद भी इसके बहुत दुश्मन थे, भर भर के दुश्मनी थी इसकी। अब जो है यहाँ पे उसके अलावा बताते हैं कि यहाँ पे एक लीगल एडवाइजर भी होता था, जो कि देखो इतनी सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिखी जाती, बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा चैप्टर है ये, ठीक है। कहानी समझ लो बस, वही बहुत है, ठीक है। अगर कहानी ही समझ में नहीं आएगी ना, फिर कुछ नहीं होना आपका। अब जो है यहाँ पे एक लीगल एडवाइजर था, लीगल एडवाइजर यानी कि लॉयर। लॉयर को हम लोग उस टाइम पे लीगल एडवाइजर बोला करते थे। और ये जो लॉयर था ना, ये कोई भी झमेला होता स्टूडियो को लेके, उस सारे झमेले को ये मेंटेन करता, ठीक है। ये तो वैसे भी आपको भी पता है ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो ये सारे काम इसके रहा करते थे। उसके अलावा जो है यहाँ पे लीगल एडवाइजर को जो है बताते हैं कोट पैंट पहना करता, अजीब सा थोड़ा अलग से दिख जाता। और खास तौर पे उनकी उठ बैठ जो है ना, कहाँ पे होती? वो होती पोइट्स के साथ में। ये जो पोइट्स है इनको, क्योंकि ये स्टोरी लाइन वगैरह बताते हैं, इन्हीं की बातों से पंगे होते थे सबसे ज्यादा उस टाइम पे, तो इनके साथ ज्यादा उठ बैठ होती। और अगर वसंत जो है, मतलब SS वसंत अगर बुला रहे होते कोटमंगलम सुब्बू में, और वहां पे मीटिंग होती पोइट्स की और जो है लीगल एडवाइजर की, तो ये वहां पे पहुंच जाता, ना कि वसंत के पास वो बुलाता ही रह जाता बेचारा। अब जो है ये इसको बहुत पसंद था, इसको मजा आता था ये सारी चीजें देखने में, करने में। एक टाइम आया काफी दिनों के बाद में, बात है सन 1952 की। टाइम क्या है? 1952, 1952। 200 पीपल, 200 पीपल्स केम
फ्रॉम अनदर कंट्री फ्रैंक्स बुशमैन। ये कंट्री नहीं है, ये बंदे का नाम है, ठीक है। उसकी एक टीम आती है फ्रैंक बुशमैन की, जो कि बाहर से आई थी, और इन्होंने बहुत सारे नाटक किए थे इसके अंदर। मतलब नाटक समझ रहे हो ना, मतलब पहले जो है ना, जैसे रागनी गाते थे, अब हमारे एरिया में यही पता है मेरे को, जो कि मेरी नोन में सबसे पुरानी यही है। उससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नाटक किया करते थे लोग स्टेज पे जाके, और नौटंकी चलती रहती, लोग इकट्ठे हो जाते, भीड़ हो जाती वहाँ पे जमा, और उसको फिर लोग देखा करते, ऐसा नॉर्मल चलता था। तो यहाँ पे इन्होंने दो नाटक किए, एक तो था जोथम वैली और एक था फॉरगॉटन फैक्टर। क्या था नाम? ये नाम याद रख लेना, क्या नाम था? जोथम वैली, फॉरगॉटन फैक्टर। जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर, ये दो नाटक इन्होंने किए और इतने फेमस हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब भीड़, पूरी भीड़ उमड़ के आती थी इनको देखने के लिए। मतलब बहुत हाई लेवल पे इनकी वैल्यू पहुंच गई जेमिनी स्टूडियो की। अब ये तो ऐसा थोड़ी ना इधर ही बैठे रहेंगे, ये किधर और चले गए, चलो भाई टाटा बाय बाय गुड बाय। लेकिन उसके बाद एक बंदा आता है, मतलब आता तो आता, लेकिन दिमाग हिला डाला उस बंदे ने। एक पोइट आता है इंग्लैंड से। क्या आता है? एक पोइट आता है इंग्लैंड से। अब ये जो बंदा था ना, किसी को इसका नाम ही नहीं पता, किसी को भी ये पता है एक बंदा आ रहा है इंग्लैंड से है, और उसकी एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, मतलब नोन पर्सन है बहुत बड़ा वो, लेकिन किसी को उसका नाम नहीं पता। क्या घंटा नोन है फिर वो, इनके लिए नोन नहीं था, लेकिन हाँ उनके लिए नोन था जहां पे वो था। अब जो है कुछ कोई सोच रहे कि वो एक बड़ा डायरेक्टर होगा, कोई सोच रहे न्यूज़पेपर का डायरेक्टर होगा, कोई मतलब उसकी छानबीन जारी थी, कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग। एस वसन को भी नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि वो बंदा इंग्लैंड से आ रहा है, उनसे मिलने आ रहा है, ये पता था, लेकिन ये नहीं पता कौन था कोई। देखो अब यहाँ पे जो है ना, अब कुछ भले मानुस दिमाग वाले ये सोचेंगे कि इसका ये नाम हो सकता है, वो नाम हो सकता है। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, जो कि आप गूगल सर्च मार लो। अब यहाँ पे बताते हैं कुछ नाम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहे हैं द ओनली पोइट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू हियर ऑफ द वर्ड्सवर्थ, टेंसियन, कीट, सैली, बायरन, एलियोट। इतने सारे नाम बंदों ने बता दिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि असली नाम क्या है उस बंदे का। मतलब अजीब अजीब नाम जो भी पता थे, उन्होंने सोचा ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। लेकिन जब वो पहुंचता है वहां पे, कौन निकलता है? पहले तो उसका भाषण होता है, फिर बॉस एक अच्छा सा लेक्चर सुनाते हैं हमको, होता है ना मीटिंग होती है, बंदा हेलो सर, माननीय अतिथिगणों का आपका स्वागत करते हैं, और यहाँ पे आपका बिल्कुल तहे दिल से वेलकम किया जाता है। ऐसे भाषण होते हैं, जो भी बकवास हुई थी वहाँ पे, तो वो सारा कुछ होता है। और उसके बाद में पता लगता है वो था स्टीफन स्पेंडर। कौन था? स्टीफन स्पेंडर। अब ये कौन आ गया भाई, हमें तो इसका पता ही नहीं है, क्या नहीं है इसका पता ही नहीं है, कौन था। वापिस भी चला गया, ये ज़्यादा दिन नहीं रुका यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, चला गया तो सो चला गया। उस टाइम पे हमने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मैं जो है, एक सेल लगी हुई थी, मैं गरीब मानुस, मेरे पास पैसे की कमी, और मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, अशोका मित्रण को, और मैंने किताब परचेज कर ली। अब जो किताब थी ना, वो बहुत सेल पे लगी हुई थी, और उसकी बस कॉपी रखी हुई थी वहां पे। सेल तो थी, लेकिन एक ही बुक थी वो, उसकी कॉपी बिक रही थी वहां पे बहुत सारी। मैंने भी ले ली एक, द गॉड दैट फेल्ड। क्या नाम था बुक का? द गॉड दैट फेल्ड, वो भगवान जो फेल हो गया। अब उसके अंदर मैंने बहुत सारे जो है लेखकों के नाम तो आएंगे उसमें, किस किस ने लिखी है ये, तो वहां पे जो है बताते हैं कि 6 एम्बिएंट मैन ऑफ लेटर इन 6 सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नी। 6 बंदों के नाम थे वहां पे जो कि फेमस थे, उन्होंने अपनी जर्नी को शेयर किया हुआ था, जिनके नाम क्या थे, जो कि मैं बता देता हूं आपको। एंड्रे गाई, रिचर्ड राइट, इग्नाजो सिल्को, आर्थर टोटर, लोइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। ओ माय गॉड, ये वो बंदा है, हमें पता लग गया ये कौन था। और उस टाइम मुझे ये पता लगा कि ये स्टीफन स्पेंडर आखिर क्या बला थी। ठीक है, ये स्टीफन स्पेंडर कौन था, अब पता लगा मेरे को जाके कौन था ये एक पोइट था। और हम लोग क्या सोच रहे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पता नहीं क्या क्या, बहुत ही सारे हमारे मन में ख्यालात आ रहे थे। और ये फाइनली कौन निकलता है? एक पोइट निकलता है। ठीक है, और ये पोइट ने बहुत, मतलब लोगों के मन में बहुत सारे डाउट भर रखे थे, जो कि अब हो ना हो क्लियर हो गए होंगे।
तो ये था इस पूरे चैप्टर में। अब आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि सर आपने वीडियो तो करवा दी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुछ चीजें छोड़ दी है इसमें। कुछ चीजें क्या मतलब, कुछ हल्के हल्के पॉइंट्स थे, अजीबोगरीब से वर्किंग थी, वो छोड़ दिया। देखो कहानी समझनी है तो कहानी को एक एक चीजें, एक होता है एक एक लाइन पढ़ पढ़ के समझो, उसमें लगेगा बहुत ज्यादा टाइम, और उसके साथ में आपको ये कहानी है बहुत ही डिफिकल्ट, जो कि इतनी इजी बनानी भी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि ये कहानी आप पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इतना ही काम का है। और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चंस आएंगे, नंबर 2 कौन था नंबर 2, उसका नाम क्या था, उसका काम क्या था, ऐसे पूछेंगे। ठीक है ना। हु वॉज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, व्हाट वाज हिज वर्क। ठीक है, तो आप बताना कि कोटमंगलम सुब्बू था नंबर 2, उसका काम था मेकअप का, वो एक्ट्रेस की मेकअप किया करता था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। उसके अलावा फ्रैंक बुशमैन को लेके क्वेश्चन आ सकता है। फ्रैंक बुशमैन मतलब क्या, कौन जो नाटक किए उनका नाम क्या था, फ्रैंक बुशमैन ने करवाए थे, जोथम वैली, फॉरगॉटन फैक्टर, ये 2 नाम है, याद रखना। स्टीफन स्पेंडर के बारे में पूछा जा सकता है, स्टीफन स्पेंडर कौन था, स्टार्टिंग में जो लोग हैं जेमिनी स्टूडियो के वो क्या सोच रहे थे उसके बारे में, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे है। ठीक है, और अशोकामित्रन के बारे में पूछा जा सकता है कि अशोकामित्रन का काम क्या था। होता क्या था ना, जब उस टाइम पे सब लोगों को काम अपना अपना पसंद था, लेकिन अशोकामित्रन का जो काम था ना, सब लोग इसको वेल्ला समझते थे कि इसको कुछ नहीं आता, मतलब कुछ काम ही नहीं है, खाली पड़ा है, टाइम पास कर रहा है, फालतू में पैसे दे रहे हैं हम इसको। लेकिन मुझे को पता था मेरा काम क्या था, लोग मेरे को इधर उधर के फालतू के काम भी पकड़ाते रहते थे, ये भी बताता है बीच में। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा यार, कमेंट में बता दो मेरे को जल्दी से। अब जो है वीडियो करते हैं एंड, मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई अपडेट मैं आपको दूं तो टाइम से मिले।